ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास में हम अपना ही ध्यान करते हैं और हम अमूर्तिक हैं, इसलिए हम अपने को आंखों से नहीं देख पाते हैं, केवल हम अपना अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए अंतर्दृष्टि कीजिए। सिर से पांव तक आपको अपना अनुभव होता है। या सुख दुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। देखना जानना मूर्त पदार्थों का होता है, जो कि सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए देखना जानना बंद करके अंतर में अपना अनुभव करिए। हमें सुख की कामना है और हम सुख के ही बने हुए हैं, तो सुख पाने के लिए बस अपने से ही युक्त रहना है। इतना सा ही मुक्ति का पुरुषार्थ है, सुख पाने का पुरुषार्थ है। माता के गर्भ में आते हुए जीव को किसी ने देखा नहीं है और मरण के उपरांत जाते हुए जीव को किसी ने देखा नहीं है। न वह देखने में आता है, न सूंघने में आता है, न चखने में आता है, न छूने में आता है, न सुनने में आता है। इसलिए अपने को पाने के लिए पांचों इंद्रियों का कोई काम नहीं है। सुख का अनुभव करने के लिए पांचों इंद्रियों का किंचित भी कोई काम नहीं है। और देखे हुए जाने हुए पदार्थों के बारे में ही हम विचार करते हैं, इसलिए जीव विचार का विषय भी नहीं है। वह सुख स्वभावी होने से केवल उसके सुख का अनुभव किया जा सकता है। उसकी शांति को हम मात्र भोग सकते हैं। इसलिए देखने जानने की इच्छा को छोड़कर अपने से युक्त रहकर अपने सुख को भोगिए और अपने सुख की कामना की पूर्ति कीजिए। और ये कार्य मनुष्य जन्म में ही हम अच्छी तरह संपादित कर सकते हैं। और मनुष्य आयु अति अल्प है, इसलिए इस काम को बिना देरी किए कर लेना है। नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना है और बाहर की दुनिया के प्रति किंचित भी कोई विकल्प नहीं करना है। बाहर की दुनिया को देखना जानना नहीं है, उसके बारे में कुछ भी विचार करना नहीं है। केवल अंतर्दृष्टि से अपनी मूर्त जो सुख की बनी हुई है, उससे युक्त होकर सुख को भोगना है। दुख से रहित हो जाना है। अपनी मूर्त ही परमात्मा की मूर्त है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानकर उसकी मूर्ति बनाकर
उसको देखना या स्मरण करना, इस सब से कोई सुख की उपलब्धि नहीं होती है। सुख की उपलब्धि के लिए बस हमें अपने आप से युक्त रहना है। पर से सुख होने का भ्रम छोड़िए। किसी पर का गुणानुवाद करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। न पर की निंदा करने से ही कुछ सुख की सिद्धि है। हमें बस अपने से युक्त रहकर सुखी रहना है। अपने से युक्त नहीं रहने से ही हम नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। हमारा ही सुख दुख रूप से रूपांतरित हो जाता है। बाहर जो हमको वैश्विक सुख अनुभव में आता है, वह भी हमारे स्वास्थ्य के कारण से ही आता है। हम स्वस्थ नहीं हो तो फिर बाहर की दुनिया भी सुखद नहीं लगती है। अपने स्वास्थ्य को हम बाहर की दुनिया से जोड़कर नष्ट ही करते हैं, और फिर स्वास्थ्य नष्ट होने से हम दुख को भोगते हैं। इसलिए बाहरी जगत से जुड़कर विषय सुख नहीं लेना है। केवल अपने से युक्त रहकर यथार्थ सुख को भोगना है और इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। जिस काम को हमने अनंत काल से नहीं किया, उस काम को अब कर लेना है। जिस काल हम अपने को ही सुख स्वभावी मानकर अपने से युक्त होते हैं, वह घड़ी ही वास्तव में धन्य घड़ी है, जिससे हम सर्व प्रकार के दुखों से छूटने का मार्ग प्राप्त करते हैं और थोड़े से ही अभ्यास से सकल दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अपने सन्मुख रहने का अभ्यास ही ध्यानाभ्यास है। अपनी दृष्टि को फैलाइए अपने सिर से पैरों तक। और फिर बहुत ही मन चंचल हो तो अपनी हथेलियों को अपने शरीर पर फैलाइए, पर वहां कुछ ठंडा गर्म भौतिक शरीर को लक्ष्य में नहीं लेना है। वहां भी अंतर्दृष्टि करके अपने सुख को ही भोगना है। सुख के लिए किसी पर पदार्थ से सुख की आशा नहीं रखना है। कोई पर पदार्थ से हमको सुख का लाभ होगा, ऐसी आशा को छोड़िए। तभी हम परावलंबन से मुक्त हो सकते हैं। अपने से युक्त रहकर ही हम सुखी हो सकते हैं। इसी से हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। जीव महिमावंत पदार्थ है, उसको अपनी महिमा लेना योग्य है। सब जीव महिमावंत हैं, कोई भी वास्तव में निंदे नहीं है, पर अन्य जीवों को लक्ष्य में लेना योग्य नहीं है। न उनका गुणानुवाद करना है, न उनकी निंदा ही करना है। अन्य जीवों की निंदा की जाए तो जब निंदा उन जीवों तक पहुंचती है तो उनको भारी दुख का अनुभव होता है। इसलिए किसी की भी निंदा कभी नहीं करना चाहिए, और प्रशंसा करने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जीव को सुख तो तभी मिलता है जब वह अपने से युक्त होता है। प्रशंसा पाकर ही सुखी होने से कुछ सिद्धि नहीं है।
किसी की शुभकामना पाकर ही सुखी मानना भी योग्य नहीं है, और हमारी शुभकामना करने से भी कोई दूसरा सुखी होता नहीं है। इसलिए जगत के जीवों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना योग्य नहीं है। हम सुख चाहते हैं और हम सुख के ही बने हुए हैं, तो हमें अपने से युक्त रहकर अपने संसार को मिटा देना चाहिए। जन्म मरण से अपने को मुक्त कर निर्वाण पा लेना चाहिए। अपने परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लेना चाहिए, और इसमें देरी करना किंचित भी योग्य नहीं है। अपने को देखने जानने का प्रयत्न मत करिए, बस अपने से युक्त रहकर अपना अनुभव करिए। अपने से युक्त रहने के लिए कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जीव के पास, जीव के स्वरूप में यह है कि वह अपने सुख का अनुभव कर सकता है। उसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख स्वयं अनुभव स्वरूप है। इसलिए जीव को सुख स्वरूप कहें कि अनुभूति स्वरूप कहें, दोनों एक ही बात है। और ये अनुभूति स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा बाल गोपाल सब जीवों को अनुभव में आता ही है। बस बहिर्मुख रहने से ही भ्रम उत्पन्न होता है, और उस भ्रम से ही उनका संसार होता है। ऐसे जीव अजीव के स्वरूप को विचार कर अजीव को छोड़कर जीव को अपनाना चाहिए। अन्य जीव तो अनुभव में भी नहीं आते हैं, क्योंकि जीव अपने ही अनुभव में आता है। अन्य जीव तो देखने जानने में भी नहीं आते, अनुभव में भी नहीं आते। उनके साथ जब मूर्त मिला हो, तो हमारे साथ भी मूर्त मिला हो, तो फिर परस्पर का व्यवहार होता है, और उस व्यवहार से ही जीव बहिर्मुख रहकर अपने संसार को बढ़ाता है। तो न हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, न संसारी जीवों से ही कुछ व्यवहार करना है। तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना और संसारी जीवों से व्यवहार छोड़ना, तभी हम अपने से युक्त होकर अपने सुख को पा सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। इस प्रकार क्या नहीं करना और क्या करना, इसका निर्णय करिए। नहीं करने योग्य कार्य को छोड़िए और करने योग्य कार्य को कीजिए, क्योंकि अस्ति नास्ति से ही मोक्ष मार्ग होता है। अपना परिचय भी इस प्रकार होता है कि यह मैं हूँ और शेष मैं नहीं हूँ। मैं जीव हूँ और कोई कहे कि मैं अजीव भी हूँ, तो योग्य नहीं है। मैं जीव हूँ और अजीव नहीं हूँ। जीव का स्वरूप एक ही प्रकार का है। दो विरोधी धर्म जीव के पास नहीं है कि वह जीव भी हो और अजीव भी हो। वह अनुभव में भी आवे और देखने जानने में भी आवे। ऐसा जीव का स्वरूप नहीं है। जैसे कोई कहे कि अभी दिन भी है और रात भी है, तो यह संभव नहीं है। मैं मनुष्य भी हूँ और मैं पशु भी हूँ, सो संभव नहीं है। जीव विरोधी धर्मों का धारक नहीं है, तो विरोधी धर्मों का साथ रहना कदापि संभव नहीं है। मैं ही हूँ और मैं पर नहीं हूँ। सुख अब मेरे से युक्त होने से मिलता है, पर से युक्त होने से नहीं मिलता। इस प्रकार स्व पर का विवेक करके पर को छोड़ना चाहिए और स्व को अपनाना चाहिए।
और अपना अनुभव करने के लिए हमारे पास विशाल अमूर्त काया है। इसके किसी भी भाग से युक्त होकर सुख का अनुभव कीजिए। और कदाचित किसी भाग में पूर्व में हम बहिर्मुख रहे हैं, उसके फल में कुछ वेदना हो सकती है, तो उस वेदना का भी हमको समभाव से अनुभव कर लेना है। कोई भी अपराध करते हैं तो उसका फल आगे भोगना पड़ता है। ऐसे ही हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, तो हम जब अपने से युक्त होते हैं तो भी शरीर में वेदना का अनुभव हो सकता है, पर उस अपराध के फल को भोग कर फिर हम वेदना से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। जैसे किसी व्यक्ति को 1 आध साल की जेल हुई हो, तो उस जेल को वह शांति से भोग कर फिर जेल से बाहर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार हम अंतर्दृष्टि से अपना अनुभव करते हैं, तो शांति का अनुभव तो करते ही हैं, पर कदाचित ही में वेदना हो तो उसका भी अनुभव करके फिर हम वेदना से मुक्त हो जाते हैं। और वह वेदना कुछ समय तक चल सकती है, पर अनंत काल तक नहीं चलती। सुख अनंत काल तक चलता है। ऐसा निश्चय कर अपने सन्मुख रहिए कि सुख तो अनंत काल तक रहने वाला है और वेदना तो कुछ समय रहकर, कुछ काल रहकर समाप्त हो जाने वाली है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थात आत्मा या जीव, अर्थ माने प्रयोजन। जिसका प्रयोजन अपने को पाना है वही पुरुषार्थ है। और पर को पाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि पर की प्राप्ति होती ही नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से हम उनका आश्रय करते हैं, वे हमारे देखने जानने में आते हैं, उपयोग में आते हैं, पर उससे हम अपने सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो फिर हमारा संसार ही बढ़ता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने से युक्त होने का, सुख से युक्त होने का यही विधान है कि हम अपने अंग उपांगों पर अपने ध्यान को बारी बारी से लाएं। और इस अभ्यास से एक समय ऐसा आता है कि हमारे सर्वांग में आनंद की स्फुरना होती है और वह अनंत काल तक बनी रहती है। वही परमात्म दशा है, जिसको पाने के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। और वह अभ्यास अवश्य ही सार्थक होता है। अन्य कार्यों में हम सफल हों ना भी हों, पर ध्यानाभ्यास से मोक्ष प्राप्त करने में अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं, अवश्य ही परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई संशय नहीं है। जिस कार्य की जो विधि होती है उस विधि को अपनाया जाए तो वह कार्य अवश्य संपादित हो जाता है। अपने से युक्त होना ये परमात्मा होने की विधि है, इसलिए अपने से युक्त रहकर जीव अवश्य ही परमात्मा हो जाता है। परमात्मा होना माने उत्तम अविनाशी सुख को पा लेना। ऐसा सुख जो उत्तम है और जिसका कभी नाश नहीं होता, अनंत काल तक बना रहता है। आजीविका आदि करते हैं तो उस पैसे को तो हम कुछ समय तक ही भोग सकते हैं, पर ये स्वानुभव का पुरुषार्थ करते हैं
उसके फल में जो सुख प्राप्त होता है वह अनंत काल तक बना रहता है। तभी कहा है एक समय की कमाई अनंत काल खाए को। अपने सन्मुख रहकर जो हम सुख की कमाई करते हैं वह सुख की कमाई फिर अनंत काल तक हम भोगते हैं। और यह न्याय संगत है। सुख स्वभावी वस्तु से युक्त हो तो फिर जीव सुख का ही अनुभव करता है, और अचेतन पदार्थों के सन्मुख होकर विषय सुख लेना चाहता है तो जो हमारा सुख स्वभाव है, पवित्र स्वभाव, दिव्य स्वभाव, वह नष्ट ही होता है और दुखों की परंपरा खड़ी हो जाती है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने और उसको पूर्ण करने में समय लगता है, इसलिए हमें इसका अभ्यास करना है, इसको निरंतरता देनी है। बिना निरंतर दिए हुए हम अपने पूर्ण सुख को उपार्जित नहीं कर सकते, और जब तक उस पूर्ण सुख दशा को प्राप्त नहीं कर लें तो फिर पुनः दीर्घ संसार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपने सन्मुख रहने के पुरुषार्थ में कोई चूक नहीं करना है, और इसके लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, कहीं जानने की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु भी तलाशना नहीं है, किसी परमात्मा की शरण में भी जाना नहीं। जहाँ जैसे भी आप हैं अपने से युक्त हो जाना है। अपने धड़ भाग पर आइए। आंतरिक अंग उपांगों की कोई कल्पना नहीं करना है, न तो वे इंद्रिय गम्य ही है और न ही उनका पृथक पृथक अनुभव किया जा सकता है। बस अपने क्षेत्र को हम थोड़े थोड़े भाग से अनुभव में ले सकते हैं, और वही करना योग्य है। सीने का भाग, और जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो इतना निश्चय करना है कि हम अपने सुख से ही युक्त हो रहे। अपने से युक्त होना अर्थात सुख से ही युक्त होना। और जब हम सुख से युक्त होते हैं तो सुख का ही अनुभव करते हैं। अपने पेट के भाग पर आइए। अपने से युक्त होना ही एक उत्तम कार्य है। से सब कार्यों को अनुत्तम जानिए। उन अनुत्तम कार्यों को एक साथ समाप्त करना संभव नहीं है, पर सने सने सब अनुत्तम कार्यों को छोड़कर अपने से युक्त रहना है, इसी उत्तम कार्य को करना है। अपने पीठ के भाग पर आइए। सुख स्वभावी आत्मा का अनुभव करना ही देव दर्शन है। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं है, कोई आंखों से देखना नहीं है, वह तो इंद्रिय ज्ञान है। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ अपने सुख का अनुभव करना है, अपने से युक्त होना है। पूरा धड़ का भाग अपने दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए।
हमें अपने ही प्रेरणा से, अपने ही सुझाव से, अपने हर उपांग को छोटे से छोटे स्थान से युक्त होकर उसका अनुभव करने का प्रयत्न करना है। अपने बाईं भुजा पर आइए, दोनों भुजाओं को एक साथ लक्ष्य में लीजिए। अपनी मुद्रा कोई दूर नहीं है कि उस तक पहुंचने में हमें कोई समय लगे। अपना अनुभव करने में, अपने से युक्त होने में एक समय से अधिक 2 समय नहीं लगते, क्योंकि हमें एक सूत भी आगे नहीं जाना है, अपने से बाहर नहीं जाना है। बाहर से भीतर ही आना है, भीतर से बाहर नहीं जाना है। दाहिने पैर को अनुभव में लीजिए। इसके सर्व भागों को अनुभव में लीजिए। बाएं पैर को अनुभव में लीजिए। दोनों पैर एक साथ अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्यगत कीजिए। पूरी मुद्रा पर त्वरा से दृष्टि फैलाकर हर भाग हमारे एक साथ अनुभव में नहीं आते, इसलिए जितना भाग वेदन में अनुभव में आता है उतना ही अनुभव वेदन कीजिए। अपनी मूर्त को ही सुख की मूर्त मानकर इससे युक्त रहकर सुख भोगिए। हमारा आभ्यंतर शरीर सुख ही है और सुख की कामना के लिए अपने आभ्यंतर शरीर से ही युक्त रहना है। अन्य कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मुद्रा को मन ही मन नमन कीजिए और इसी के सन्मुख बने रहिए। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।